आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का महान्यायवादी, जिसका वर्णन किस में है बच्चा? भाग 5 में है। कौन से भाग में है? भाग 5 में महान्यायवादी का वर्णन है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो है 76 या 76 अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। हम देर नहीं करेंगे और इस ही महान्यायवादी पर हम चर्चा करना अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा की बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम जानते हैं सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में इसके बारे में। सबसे पहले महान्यायवादी को अगर हम बात करें तो ये जो महान्यायवादी का पद हमने कहाँ से लिया है, तो हमने ये महान्यायवादी का पद बच्चा ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन की अवधारणा थी, वहाँ से हमने ब्रिटेन के संविधान से महान्यायवादी का पद लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की, इसके बारे में कि जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है किसका? केंद्र सरकार का। इतनी बात आप जान गए होंगे। एक तो इसका जो महान्यायवादी पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से, और ये केंद्र सरकार का भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर हम बात करें इसकी नियुक्ति की तो इसकी नियुक्ति और इसको हटाने की बात करें, ये दोनों काम ही कौन करता है बच्चा? ये भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और हटाता भी है किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। अगर हम बात को नियुक्त, क्या पुनः नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल सर, पुनः नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक बार कोई व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है? हाँ, बन सकता है, पुनः नियुक्त किया जाता है। अगर हम बात करें इसके इस्तीफे की तो ये अपना इस्तीफा किसको देता है? अगर इस्तीफे की बात करें कि अगर महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसको देता है, तो महान्यायवादी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा बच्चा? राष्ट्रपति को देगा। अगर इसके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, तो इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। क्या नहीं है बच्चा? निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है उसके विवेकानुसार या प्रसार प्रसंत कार्य करता है। राष्ट्रपति के विवेकानुसार राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक इस व्यक्ति को महान्यायवादी रखेगा, या जब चाहेगा तब इसको हटा सकता है। इसकी कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसको किस तरीके से हटाया जाएगा, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब चाहे तब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर उसको नियुक्त और हटा सकता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं इससे संबंधित। अब नेक्स्ट बिंदु इससे क्या संबंधित है वो देखें। हमने क्या 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 चीज़ें कर ली, अब इतनी बात समझ गए इसके कार्यकाल तक। अब हम बात करेंगे ये सुनवाई है ना, ये जो महान्यायवादी है ये सदनों में, दोनों सदनों में, जो दो सदन होते हैं कौन कौन से बच्चा? लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदनों में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। साथ में क्या कर सकता है? संयुक्त, यहाँ पे लिखा जाएगा संयुक्त, संयुक्त बैठक भाग ले सकता है ना। लोकसभा में भी ये दोनों सदनों की सुनवाई कर सकता है, मतलब कि वहाँ पे बैठ सकता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है दोनों सदनों की। लेकिन वहाँ पर क्या कर सकता है? मत नहीं डाल सकता, वोट नहीं कर सकता। वोट डालने को इसका वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं कर सकता, उसके वोट डालने का अधिकार इसको नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये संसदीय जो समितियां होती हैं उनमें भी भाग ले सकता है। जो भी संसदीय समितियां होती हैं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, उन समितियों में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। चर्चा में क्या कर सकता है? चर्चा में भाग ले सकता है। अगर हम बात करें जांच में भाग ले सकता है, और एक और बात कि ये सुनवाई का अधिकार है इसको। अब सुनवाई का क्या अधिकार है? ये चाहे हाई कोर्ट की सुनवाई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो, उसमें ये क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। साथ में इसमें एक आवश्यकता बात की ये भी है कि ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार का एक वकील होता है, वकील होता है। भारत सरकार का कोई भी सरकारी पक्ष होगा वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, दोनों जगह सरकार का क्या रखता है? पक्ष रखता है। सरकार की तरफ से सरकार के वकील के रूप में क्या रखता है? पक्ष रखता है। इतनी बात आप इसके बारे में जान गए। अब हम जान लेते हैं कि कौन व्यक्ति ये महान्यायवादी बनने योग्य है। अब योग्यता की बात करते हैं, योग्यता देखते हैं कि महान्यायवादी कौन बन सकता है, उसकी योग्यता। सबसे पहले इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
भारत का नागरिक हो, एक योग्यता ये होनी चाहिए। दूसरे की अगर हम बात करें तो क्या होनी चाहिए, वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, इतनी सी बात जान गए। अब हम क्या जानते हैं इसके बारे में, अब वैकल्पिक रूप से क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उन वैकल्पिक योग्यताओं में से कौन सी योग्यता आवश्यकता है वो जाने। जैसे सबसे पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि या तो क्या हो, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज या न्यायाधीश के रूप में क्या किया हो, जज के रूप में कार्य किया हो, जज के रूप में कार्य किया हो। ठीक है, इतनी बात। या क्या किया हो, भारत के किसी चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य किया हो, अधिवक्ता रहा हो वो व्यक्ति। ठीक है, और एक और कंडीशन यहाँ पर क्या है वो जान लीजिए। उसकी एक और कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति की नज़रों में विधि का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की नज़रों में क्या होना चाहिए, विधि का ज्ञाता हो। तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है, वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। बस ये कंडीशन इनमें से, ये एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, तीसरी भारत के किसी हाई कोर्ट में या 5 वर्ष के जज के रूप में कार्य किया हो, है ना, या फिर वह भारत के किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में विधि का ज्ञाता होना चाहिए। उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा, क्या बना लेगा, महान्यायवादी भारत का बना लेगा। इतनी सी बात जान गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये बात है कि जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, उसकी हम बात करें वेतन, है ना, उसको भत्ते, या हम बात करें किसकी, सेवा शर्तों की। ये वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें ये कौन निर्धारित करता है, तो ये इसकी जो निर्धारित करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चा, राष्ट्रपति करता है। किसकी, महान्यायवादी की अगर हम बात करें वेतन भत्ते की और सेवा शर्तों की, वो कौन निर्धारित करता है, भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी या महान्यायवादी कौन था, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन बना था, तो ये आपके बने थे MC शीतलवाड़, ये बने थे आपके प्रथम विधि अधिकारी या महान्यायवादी। अब हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत का महान्यायवादी कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना है। जय हिंद, जय भारत।